भारत छोड़ो आंदोलन चला तो आप भी उसमें हिस्सा लिया और आपको भी अंग्रेजों ने कैद करके जेल में डाल दिया। आजादी के लिए आपको मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ सूबों और शहरों की जेलों में सोबतें भी उठानी पड़ी। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम फरीद आजाद कैसर रहमतुल्लाह अलैह का खिताब जहां किताब और सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल और मुबर्रहन होता था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खैर मक़दम है आपका फिदानामे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम तोती हिंद खतीब हिंद मुजाहिद आज़ादी हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम फरीद कैसर अला रहमत रिज़वान के हवाले से अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें और फिदानामा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जहाँ एक जबरदस्त आलिम व कोनामश्क शायर थे, वहीं मैदानी खिताबत के शहसवार इनकलाबी आफरीन खतीब और मारूफ अदीब भी थे। आपकी तकरीरों की धूम मुख्तलिफ सूबों, शहरों, गाँवों और देहातों में फैली हुई थी। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम फरीद आजाद कैसर रहमतुल्लाह अलैह का खिताब जहाँ किताब व सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल और मुबर्रहन होता था, वहाँ हालात हाजरा पर भी आपकी गहरी नजर हुआ करती थी। तो चुनांचे आपने अपने मुआइज़े हसना में कौमी मुस्लिम की पसमानदगी के असबाब पर खुलकर गुफ्तगू फरमाते और मसाइल के हल पर भी अवाम को बतलाते और समझाते। अपने यतीम खाने के अलावा मसाजिद व मदारिस का क़याम और उनमें इमाम व मुदर्रिसीन का मुतक़र्रर और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने वाली ये बाज़ाब्ता तौर पर मुतहर्रिक कमेटियों का निफाज, बीमारों के लिए दवाओं और बेवाओं के लिए माहाना वजीफा, खाना वगैरह दीगर जरूरियात का भी आप भरपूर ख्याल रखते और पाबंदी के साथ एक अरसे तक पूरी मेहनत के साथ आप ये खिदमत अंजाम देते रहे। आप बेबाक, निडर मुकर्रिर थे। लोग आपके अंदाजे खिताबत के दीवाने थे। सरमायादार और मुखिर हजरात आपके शाना बशाना खड़े रहकर रफाई व फलाही कामों में पेश पेश रहते थे। इस तरह आपने लोगों में खिदमत खल्क का जज्बा बेदार किया और काम करने के तौर तरीके भी उन्हें दिखाए। हजरत मौलाना गुलाम फरीद आजाद कैसर रहमतुल्लाह अलैह अपने अपने इनकलाबी बयान और कलामों से नौजवानों को बेदार किया। खुद भी तहरीकी जंग आज़ादी में शरीक हुए, लोगों को भी उनकी रग़बत दिलाई और आपने ज़बान और कलम दोनों ही से अंग्रेजी हुकूमत की पुरजोर मुखालिफत और मजम्मत फरमाई और हर जगह हर स्टेज पर खुलकर आपने ब्रिटिश ओहदेदारों को और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तकरीरें फरमाई। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो आप भी उसमें हिस्सा लिया और आपको भी अंग्रेजों ने कैद करके जेल में डाल दिया। आज़ादी के लिए आपको मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ सूबों और शहरों की जेलों में सोबतें भी उठानी पड़ी। ये सिलसिला गुजरात से दिल्ली तक फिर कई सूबों तक फैला हुआ था। आप जेल के अंदर भी अपने मिशन आज़ादी मुल्क की फिक्र में लगे रहते, इसी बारे में सोचते लिखते और इस तरह अपने खुलूस और इलाहियत के साथ मजहब व मिल्लत और वतन की बिलोस खिदमत अंजाम देते हुए अपनी आखिरी सांस तक सर्फ फरमाई। हजरत मौलाना गुलाम फरीद कैसर आजाद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश बासनी नागौर के एक मुअज़्ज़िज़ शरीफ और इल्मी घराने में हुई। आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चिश्ती सुलेमानी था, जो अपने अहद के जबरदस्त आलिम बाअमल और शरीफुन नफ्स मुत्तकी और सूफी मन से बुजुर्ग थे। आपने अपने वालिद गिरामी से इब्तिदाई तालीम हासिल की और अरबी फारसी की कुतुब व दरस निज़ामी की तकमील अपने ताया उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमीर अहमद बका खतीब इमाम जामिया मस्जिद बासनी से इक्तिसाब इल्म फन किया और नीज शायरी में भी आप हजरत बकाई से शर्फ तलम्मुज़ हासिल किए। आपको कमाल का ज़हन, क़ुव्वत हाफिज़ा, फितरी सलाहियतों जैसे जोहर मिन जानिबिल्लाह अता हुए थे। यही वजह है कि बैक वक्त जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, मशहूरुल उक़ूल होने के साथ साथ आबेज़र से लिखे जाने के काबिल भी हैं। आपने तालीम से फरागत के बाद अपने आबाई वतन बासनी में रहकर शौक़ व ज़ौक़ के साथ दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देने लगे। उसके बाद गुजरात के शहर अहमदाबाद को अपनी जाय सकूनत बनाकर वहीं बोदोबाश इख्तियार कर ली। वहीं आपने सरखीज मस्जिद में अपनी इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देने लगे और किताब व सुन्नत के पैगाम को जारी करते हुए अवाम अहले सुन्नत की इस्लाह व अक़ाइद व अमाल का बेहतरीन वो मिसाली काम अंजाम देते रहे। बिलाखिर 27 अगस्त 1937 में लाहौर जेल में अंग्रेजों ने आपको फांसी देकर शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मादर वतन का ये अजीम सिपाही जिसकी खिदमत की अहाते के लिए एक अजीम दफ्तर दरकार है, तख्तेदार को चूमते हुए जाते जाते भी ये पैगाम दे गया, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर आपकी मग़फ़िरत फरमाए और आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।